हेलो दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। मॉर्निंग का टाइम है और यहाँ पर बज रहा है 4:45। 5:15 बजे हम लोग उठ गए थे, मैं और मेरा बड़ा वाला बेटा। और ये आप देख सकते हैं बाहर का ठंडा ठंडा मौसम रहता है मॉर्निंग में। अब ऐसे तो हमारे यहाँ बहुत गर्मी हो गई है, बट यहाँ पर ना मॉर्निंग में तो ठंड सब तरफ ही हल्की हल्की लगती है। तो फिर मैं अंदर आ गई आप लोगों को दिखाने के बाद। यहाँ पर मंदिर के पट खोल दिए हैं और लाइट ऑन कर दूँगी, भगवान जी का दर्शन करूँगी। और यहाँ पर आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। मॉर्निंग में भगवान जी के दर्शन करना बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पर मैंने अपने लिए लिया है शहद और गर्म पानी, और बेटे के लिए भी ना गर्म पानी ले लिया। यहाँ पर जो बेटा है ना, वो पहले से उसको बिठा दिया था मैंने, ब्रश वगैरह सब उसने कर लिया है। तो यहाँ पर मैं अभी उससे थोड़ा सा पूछूंगी और याद करूँगी। तो पूरा 1 घंटा मैं उसको पढ़ाने के बाद उठी, और उठने के बाद जब वो सुबह से भी उठता है ना, उसका पेट थोड़ा सा दर्द होता है, ऐसा होता है ना, तो गैस वैस बनती होगी। तो मैंने उसको अजवाइन नमक दिया है और इससे इसका पेट ना 5 मिनट में ठीक हो जाता है। बस थोड़ा सा पानी पिएगा। तो मैं उसको वही पूछ रही हूँ, पानी पियोगे क्या। उसके बाद मैंने उसको नहला दिया है और ये अपना ये अब ये यूनिफॉर्म पहनेगा और ये तैयार हो गया। बस एकदम बाहर आके खड़ी हो गई थी। फर्स्ट डे था एग्ज़ाम का, तो वैसे 8 बजे इसका स्कूल जाता है, 8 बजे, बट अब एग्ज़ाम में 7 बजे ही बस सामने आने लगी है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं पूरा जो हमारा ये टंकी में जो हमने जो बनवाया है ना, ये ऐसे बन गया है। और आप ये पाइप देख रहे हैं यहाँ पर, ये ब्लू कलर का जो साइड में लगा हुआ है, ये छत का पानी आता है ऊपर से ना, तो यहाँ से निकल जाएगा बाहर, इसलिए यहाँ पर एक पाइप लगा दिए हैं। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ अपनी चाय लेके, और मॉर्निंग में और बहुत अच्छा लगता है ऐसे बैठ के चाय पीना। और ये मैं यहाँ पर ना कम से कम 1 घंटे ऐसे ही बैठी रही, बहुत अच्छा लग रहा था। भजन चल रहा था तो बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पर मैं आ गई हूँ अंदर। छोटे वाले बेटे का ना एग्ज़ाम नहीं है उस दिन, तो वो अपना सो ही रहा है पापा के साथ में। तो यहाँ पर मैं फटाफट क्लीनिंग करूँगी, पूरा बेड क्लीन करूँगी, उसके बाद देखूँगी क्या करना है। तो पहले तो मैं अपना क्लीन कर लेती हूँ बेड को, रूम को। तो काफ़ी टाइम से यहाँ पे बेडशीट चेंज नहीं की थी मैंने, क्योंकि इस रूम में कोई आता ही नहीं है, ना कोई सोता है, बस बच्चे लोग ही पढ़ते हैं। तो वो काफ़ी टाइम से बिछी हुई थी। तो मैंने अभी थोड़ा सा डस्टिंग वगैरह क्लीन की है। आप देख सकते हैं यहाँ पर फ़ोटो फ्रेम लगा हुआ है। हम लोग घूमने गए थे जहाँ जहाँ थोड़ा थोड़ा ऐसे इसमें फ़ोटो है जो है ना, इसमें लगा दिए थे, कि आप देख सकते हैं। तो ये बढ़िया से मैंने क्लीन कर दिया है। थोड़ी थोड़ी डस्टिंग आ ही जाती है, डस्ट आती है बाहर से। तो मैंने ये बेडशीट चेंज कर दी है। और इसका ना एक ही पिलो था, शॉप में मिलते हैं बेडशीट हमारे, तो उसका एक ही था। मैं बोली लाओ मुझे को एक ही दे दो, एक कहीं खो गया था शायद, तो मैं उतना नहीं करती। और ये जो एक्स्ट्रा वाले आप देख रहे हैं पिंक कलर के, इस टाइप के एक्स्ट्रा ना बेडशीट के जो कवर है मैं रखती ही हूँ अलग से लाके, वो भी हमारी शॉप में मिलते हैं। तो यहाँ पर ये कितना सुंदर सा लग रहा है, ये फ्लावर प्रिंट का जो बेडशीट है, बहुत ही प्यारा सा। तो यहाँ पर जो कपड़े थे वो भी मैंने सारे फोल्ड कर दिए हैं, और अलग अलग जैसे बच्चे के अलमीरा है ना, तो यहाँ देख सकते हैं सारा फोल्ड कर दिया। ये वाले जो है मैंने छोटे वाले के नहाएगा ना तब उसके लिए पहना दूँगी। और ये पूरा यहाँ पर भी बच्चों की स्टडी टेबल भी दोनों की क्लीन कर दी है, पोंछ दिए, यहाँ पे क्लीन कर दिए। यहाँ पर जो रंग है ना वो क्लीन नहीं होता है, उसको पता नहीं कैसे साफ़ करूँ, लगता है बच्चे ड्राइंग करते हैं ना तो लगा देते हैं वाटर कलर वगैरह। तो यहाँ पर मेरी स्कूटी भी मैंने बहुत अच्छे से धो दी है। अब यहाँ पर मेरी ना कटिंग का काम चल रहा है, क्योंकि ये जो फ्लावर जो ये प्लांट है ना, ये बड़े हो जाते हैं ना, तो गोल कटिंग करनी पड़ती है तभी अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर बस मैं ये कटिंग कर रही हूँ सब प्लांट की, छोटे छोटे जो नीचे में लगे हैं आप देख सकते हैं। अभी तो बहुत ही कम है, ज़्यादा बढ़ने नहीं दिया है मैंने इनको, नहीं तो ये बहुत सारा फिर फैलता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा छोटा वाला भी ना बिल्कुल हर चीज़ में आगे है। तो यहाँ पर ये भी ना काम चल रहा ना, वहाँ पर बन रहा है मोटर के आसपास जो टंकी बन रही है, तो वहाँ यहाँ पर देख सकते हैं फावड़े से गड्ढा कर रहा है। मैं पूछ रही हूँ क्या कर रहे हो, तो बोलता है गड्ढा कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये सारा का सारा मैं ना अब यहाँ पर उठा लूँगी। तो ये देख सकते हैं सारी क्यारी भी क्लीन हो जाएगी। अभी पतझड़ का मौसम चल रहा है ना, तो बहुत हवा चलती है, और हवा चलती है ना तो जो ऊपर में सूखे सूखे पत्ते रहते हैं सारा नीचे में गिरते हैं, तो वो भी क्यारियों में जाके फंस जाते हैं। तो फिर उनको भी झाड़ू लगानी पड़ती है। हालांकि यहाँ की बाहर की झाड़ू ना, हमारी जो हेल्पर है ना बर्तन झाड़ू पोछा वाली, वो यहाँ पर झाड़ू पूरा मारती है। तो आधी चाची लोग रहते हैं वहाँ पर, आधी चाची लोगों के यहाँ जो काम करते हैं वो मारते हैं, आधी यहाँ पे हमारे यहाँ जो काम करती है वो लगाती है। तो यहाँ पर जो भैया लोग हैं ना, वो जो काम कर रहे थे उनके लिए चाय और बिस्किट ला दिए हैं। फिर पराठा बनाएंगे उनके लिए, तो पराठा नाश्ता भी बनाएंगे, तब पराठा नाश्ता भी खिलाएंगे उनको। तो यहाँ पर मेरा काम चल रहा है क्लीनिंग का, आप लोग भी देखिए।
तो दोस्तों यहाँ पर हुआ था थोड़ा सीमेंट का काम, जो पूरे में बहुत सारा सीमेंट यहाँ पर इकट्ठा हो गया था। आप लोग जानते ही हैं, मिस्त्री लोग जब काम करते हैं तो वो केवल काम करते हैं और चले जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो हमारी मोटर लगी हुई थी, तो इसको हम लोगों ने पैक करा दिया है, क्योंकि बहुत कचरा जाता था तो कुछ भी कीड़े वीड़े का भी डर होता था। तो वहाँ पर हमने पूरा अच्छे से क्लीन कर दिया है कन्नी से। और ये जहाँ बर्तन मसता है ना, वहाँ भी हमने थोड़ा काम कराया था। ये जो दरवाज़ा है इसको चेंज करवाया है। यहाँ की जो दीवार थी वो डैमेज हो गई थी, पूरी एकदम टूट गई थी, उसको ठीक कराया है। और नीचे में स्लोपिंग बनवाया है ताकि जो पानी है ना बाहर ना जाए। ये देख सकते हैं नीचे में, यहाँ पर गेट के नीचे। तो यहाँ पर भी पूरा अभी मैंने घिसाई करी है और पूरा क्लीन कर दिया है, बहुत ही गंदा था। उसके बाद मैं नहा कर आ गई हूँ। यहाँ पर मैं कर रही हूँ पूजा, और पूजा करना, भगवान जी को नहलाना था, ये सब पूजा करी, माला करी। तो यहाँ पर धूप बत्ती जो है ना मैं बाहर लगाती हूँ, क्योंकि पापा जी ना अंदर में लगाने नहीं देते, उनको थोड़ा धुएँ से एलर्जी होती है। तो यहाँ पर मैं शंकर जी को नहला रही हूँ, और स्नान कराने के बाद टीका लगाना है, बेलपत्री चढ़ाना है। तो यही भगवान जी की मैं सुबह सुबह जो है ना पूजा करती हूँ। और अभी मैंने शॉप जाना बंद कर दिया, क्योंकि ना बच्चे साथ में जाते हैं और फिर वहाँ पर बहुत तंग करते हैं। और स्कूल जाते हैं लेकिन वो जल्दी आ जाते हैं, तो शॉप बुला लेती हूँ, तो वहाँ पर बहुत परेशान करते हैं। तो मैं आ गई हूँ दही लेने, क्योंकि अब मैं खाऊँगी खाना। और यहाँ पर दही जो है ना एकदम पास में ही मिलता है, बाजू में, ये देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये 50 रुपये का आधा किलो में दही ले आई हूँ। घर में बनाए आलू पत्ता गोभी मटर की सब्ज़ी, आलू बरबटी काली सब्ज़ी, दाल चावल। चावल तो मैं खाती नहीं हूँ, और मैं गर्मियों में ना बिना मट्ठा के, बिना दही के खाना नहीं खिलाता मेरे से। तो बस मैं यही मतलब खा रही हूँ, फटाफट खाना खा लूँगी। और दोपहर में ना थोड़ा लेट जाऊँगी बच्चों को लेके। तो ये देख सकते हैं, खाना ना मुझे किचन में अच्छा लगता है खाना, तो वहीं खा रही हूँ मैं। यहाँ पर दोनों बच्चे जा रहे हैं बर्थडे में, एक छोटे बेबी मेरी फ्रेंड के बच्चे के बर्थडे में। तो ट्यूशन पढ़ने के बाद वहीं जाएंगे डायरेक्ट ये लोग। फिर ये देख सकते हैं छोटा बड़ा दोनों जा रहे हैं। और देखिए आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। हेलो एवरीवन, अभी टाइम हो रहा है 5:30, और दोनों बच्चे ट्यूशन गए हैं। और ट्यूशन के साथ साथ ही वो लोग जाएंगे एक बर्थडे पार्टी में। छोटी सी बेबी की बर्थडे पार्टी है, तो वहाँ जाएंगे। सार्थक मेरी जो फ्रेंड है ना, उनके बेटे का बर्थडे है, तो वहीं के वहीं ट्यूशन जाएगा। फिर ट्यूशन जब फिनिश हो जाएगी ना, उसके बाद फिर बाजू में ही घर है उनका, तो वहाँ पर बर्थडे सेलिब्रेशन करेंगे। और जब कोई लाइट जला दी हो मंदिर की, क्योंकि अब शाम हो गई है, तो जब कोई नहीं रहता है ना घर में, तभी आप लोगों से मैं बात कर पाती हूँ। तो अभी पापा जी भी नहीं है, मम्मी भी नहीं है, कहीं पे कुछ राम भगवान जी का कुछ हो रहा है, तो वहाँ पर गए हैं। और तो फिर मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो सोचा था कि सोऊंगी, लेकिन क्या हुआ ना कि जैसे ही मैं सोने के लिए हुई, तो मैंने पहले साहर्ष को सुला दिया, ठीक है, और साथ तक भी दोनों बच्चे सो गए। फिर थोड़ी देर मैंने कुछ मोबाइल वगैरह देखा, मैं जो सीरियल वगैरह काटू देखती हूँ ना मोबाइल में, वो देखा। और जैसे ही मैं सोने के लिए हुई, वैसे ही उठ गया मेरा छोटा वाला बेटा। और अगर जब वो उठ गया तो फिर तो आप सो ही नहीं सकते, है ना, क्या ही बताऊँ। तो आज मैं सो ही नहीं पाई। फिर अभी अभी थोड़ी देर पहले ही फ़ोन आया मेरी फ्रेंड का कि बच्चे लोग ट्यूशन पढ़ने के बाद घर आएंगे सीधा, उसके बाद ही फिर जब पार्टी हो, जब बर्थडे केक भी कट हो जाएगा ना है। अभी मैं फटाफट ना मुँह हाथ धोती हूँ और चाय बनाती हूँ, फिर आरती करेंगे, क्योंकि पूजा जो है ना बहुत थोड़ा टाइम लगता है। आप लोगों ने देखा ही, मंदिर में सारी भगवान जी का पहले फूल हटाना पड़ता है ना, पोछा लगाना है, बाहर मंदिर धोना है, पानी के बर्तन बर्तन जो भरते हैं ना, बर्तन भगवान जी के लिए, वो सारे धोने पड़ते हैं, उनको भरना पड़ता है ना। तो ये सारे काम होते हैं, दिया लगाना, भोग लगाना, लड्डू गोपाल जी को नहलाना। छोटे से गणपति जी भी हैं सिंहासन में जो बैठे हैं, आप लोग जानते होंगे, जब अगर हम सिंहासन में जो भगवान जी बिठालते हैं, उनको रोज़ स्नान कराना पड़ता है, तो वो है। तो ये इस टाइप का काम रहता है ना। फूल वगैरह जो बाहर लगे हैं वो तुड़वाना होता है। तो मतलब ये जो है ना, ये सब करने में हमको, मुझे तो आधा घंटा लगता है, लेकिन मम्मी को थोड़ा टाइम लग जाता है इधर उधर करने में, तो उनको टाइम ज़्यादा लगता है। तो जब वो नहीं रहती हैं तभी करती हूँ। तो बस अभी तो फ़िलहाल मैं फ्री हूँ। अब बच्चे 8 साढ़े 8 के पहले नहीं आने वाले हैं। वैसे मैंने बोल दिया था कि 8 बजे तक भेज देना, क्योंकि बड़े वाले बेटे का ना एग्ज़ाम है। एक्चुअली आज एक एग्ज़ाम हुआ है, कल जीके का एग्ज़ाम है, और फिर उसके बाद परसों भी है। तो ऐसा है कि अभी कंटिन्यू 3 एग्ज़ाम है उसके, 5, 6 और 7। 8 को शायद छुट्टी है, और महाशिवरात्रि भी 8 को ही है, तो वही है। और
क्या आप लोगों को ये पता है कि जो शिवरात्रि का दिन है, शिवरात्रि को वैसे अभी अभी मैंने सुना है कि शिवरात्रि को ना शंकर पार्वती जी का विवाह नहीं हुआ था, लेकिन हम लोग जो मनाते हैं ना वो शंकर पार्वती जी का विवाह ही समझते हैं, वही मनाते हैं। शुरू से वही मनाते भी आ रहे हैं कि शंकर पार्वती जी का जो है ना विवाह हुआ था शिवरात्रि के दिन। लेकिन अभी ना एक अभी वो शुभ प्राण हुआ ना, तो मम्मी बता रही थी कि पंडित जी बता रहे थे कि वो विवाह नहीं हुआ था उस दिन स्थापना हुई थी उनकी। तो मतलब उनको मतलब जो आए थे ऐसे कुछ बता रहे थे वो। तो कुछ मुझे समझ में नहीं आया। आप लोगों को क्या लगता है इसके बारे में, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। और फटाफट ना मैं फ्रेश होके आती हूँ, मुँह हाथ धो के मतलब, और चाय बनाती हूँ और चाय पीती हूँ गर्मा गर्म आप लोगों के साथ। चलिए, मुंह धो लिया है, थोड़ा सा आँख अच्छी लग रही है अब। तो सबसे पहले बनाते हैं चाय। तो मेरे को ना यहाँ पे छाला हो गया है, और वो कैसे हो गया, मैं खाना खा रही थी, खाते खाते अगर हम बात करते हैं ना तो कट जाता है। तो वही मेरे साथ भी हुआ, अधिकतर मेरे साथ होता है, क्योंकि मैं ना चुप बहुत कम बैठती हूँ, मतलब बात बहुत करती हूँ। तो क्या होता है कि जब मैं खा रही होती हूँ ना, तो कहीं अगर बच्चों को कुछ बोलना पड़ता है, तो अगर मैं कुछ खा रही होती हूँ ना तो कहीं बच्चों को चिल्लाना पड़ता है, या फिर कहीं जल्दी जल्दी भी कभी कभी खाने से हो जाता है कि कहीं का एकदम हड़बड़ हो रहा है कि कहीं जाना है या कुछ है, तो वैसे में भी हो जाता है। या फिर बहुत तेज़ भूख लग रही होती है तब ऐसे होता है ना। तो या फिर मैं जब जैसे खाना खाती हूँ ना तो अपनी मम्मी से बात करती हूँ फ़ोन में, है ना। अधिकतर रात में होता है, दिन में तो नहीं करती हूँ, रात में। तो उस समय भी बात करते करते हो जाता है। तो बहुत सारे ऑप्शन है मुँह से कटने के, तो बस वही है। तो मेरे को भी जो है ना कट गया है। और जब छाले होते हैं ना, हाय क्या ही बताऊँ। तो ऐसे ना मुझे जब मैं पहले ना शादी से पहले ना, जब मैं अपने मायके में थी ना, बहुत छाले होते थे, बहुत होते थे। लेकिन अब जब से शादी हुई है छाले होना तो बंद हो गए हैं। होते भी है ना तो अब क्या बोलने से ना, होते भी हैं तो ये कट कट जाता है तभी होते हैं। सो यहाँ पे मेरी आरती पूजा हो गई है और मेरी चाय भी बन गई है, और मैंने एक पराठा भी साथ में खाया, क्योंकि मैं जल्दी खाना खा लेती हूँ तो भूख लगाती है। तो यहाँ पर मैं अब बना रही हूँ खाना, उसके लिए यहाँ पर ये मसाले जो है ना हमारे पिस के, टमाटर प्यूरी है और मसाला है वो मैंने पीस लिया है, मतलब लहसुन और प्याज का। यहाँ पर मसाला भूंज रही हूँ और मैं अपनी मम्मी से बात कर रही हूँ। मैंने आपको बताया ही, मैं खाना बनाते समय खाते समय मम्मी से बात करती हूँ, तो बस वही है। यहाँ पर मेरी सब्ज़ी जो है ना मैंने पानी डाल दिया है, तो अब ये धीरे धीरे पकती रहेगी। और ये आटा लग के भी तैयार है। तो मैं आ गई हूँ यहाँ पर वॉक करने के लिए। तो 1 घंटे मैं वॉक करूँगी, उसके बाद फिर मैं अंदर जाऊँगी। यहाँ पर दोनों बच्चे आ गए हैं। आ जाओ आ जाओ। ये क्या हो रहा है तुम्हारा, ये क्या हो रहा है सर? चले गए, चले गए वो। खीर है, अरे वाह, थैंक यू। टेस्टी टेस्टी खीर भेजने के लिए। चलो चेंज करो। कितने बजे आ रहे हो पता है? 9:15 बजे आ रहे हो। चलो कोई बात नहीं, चलो जाओ चेंज करके फटाफट पढ़ने बैठ जाओ। ये है क्या? हाँ उतार देंगे, हम रख देंगे, जाओ। चलो रखो बैग, रखो अपनी जगह में, रखो। साहस बैग रखो बेटा आपका। सो यहाँ पर जो है ना मैं बड़े वाले बेटे को, सार्थक को जो है पढ़ने बिठा दी हूँ और उससे पूछती जा रही हूँ, और कोई बात को लेके भी वो हंस रहा है ऐसे। तो यहाँ पर जो है ना मैंने उसको अच्छे से, जो उनका उसका रह गया था वो मैंने उसको पूछ लिया है, पढ़ा दिया है 1 घंटे। और ये बज रहा है रात का 11। और इस ब्लॉग को मैं यही एंड कर रही हूँ। मिलती हूँ अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।